बांध हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। यह बात बांध पहुंच मार्ग पर लिखी है और बांध के किस तरीके के हालात हैं उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज हम निकले हैं। यह बांध है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा विकासखंड का भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जिसे एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। चलिए आगे दिखाएंगे आपको किस तरीके के हालात हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको दिखाया कि बांध एक धरोहर है, उस धरोहर के क्या हालात हैं और उसके क्या इतिहास है बांध का, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज़ और HK न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा विकास खंड में एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को 1972 में निर्माण के लिए इसका बांध का जो निर्माण है 1972 में शुरू किया गया। लगभग 88 में यह बांध बनकर तैयार हो गया। लगभग इस बांध की जो उम्र है, वो एज है, वो लगभग यहाँ पर 40 से 42 साल की हो चुकी है। जो बांध आपको फिलहाल समुंदर सा दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा वीडियो में, जो समुंदर सा दिख रहा है ये सिवनी का समुंदर है। लेकिन इस साल इस बांध को लेकर गर्मियों में जिस तरीके के हालात बने थे वह किसी से छिपे नहीं हैं। बांध में जब पानी की कमी आई तो यहाँ से लेकर बालाघाट तक हाहाकार मच गया था। बालाघाट के कांग्रेस के 2 विधायक भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने जायज़ा लिया कि किस तरीके से यहाँ पर बांध में पानी का संकट आया, जल का संकट आया, जिसको लेकर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन भी यहाँ पहुँचे और तमाम जायज़ा लिया। हालात यहाँ तक बने कि भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में पानी की जब कमी आई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई सिवनी ज़िले की, तो इसको लेकर माचागोरा बांध से पानी छुड़वाया गया। तब कहीं जाकर सिवनी ज़िला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चली और फिर इतने में बारिश हुई और बांध में पानी भर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे ऐसे हालात तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस बांध में देखे गए थे गर्मी के दिनों में, वो पहले कभी नहीं देखे गए थे। आपको बता दें कि संजय सरोवर बांध को बनाने के लिए करीब यहाँ 44 गांव की भूमि यहाँ पर डूब में गई, जिसमें 10,000 हेक्टेयर भूमि बताते हैं कि यहाँ पर जो कृषि रकबे की थी वो डूबी है। और इस बांध को बनाने के लिए काफ़ी खर्च सरकार को करना पड़ा और यहाँ किसानों को भी अपनी ज़मीनें यहाँ पर देनी पड़ी, तब यह बांध बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान समय में बांध की बात करें तो हज़ारों हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। वहीं सिवनी ज़िला मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति इसी बांध से होती है। इसके साथ ही केवलारी क्षेत्र में पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धनौरा क्षेत्र में भी पेयजल आपूर्ति यहीं से की जाती है। इसके साथ ही अभी हाल ही में इस बांध में यहाँ पर लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत करीब 29 करोड़ की लागत से हर्रे बिजना परियोजना का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी से पानी लिया जाएगा। यहाँ पर सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जब इस बांध में गर्मी के दिनों में हालात बने और यहाँ जल संकट की स्थिति बनी, तो लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन में पानी कैसे दिया जाएगा, यह भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि बांध निर्माण से पहले ही सिंचाई का रकबा तय हो गया था और उस रकबे के मुताबिक ही बांध से सिंचाई को लेकर जो रकबा तय किया गया उसके मुताबिक ही यहाँ पर उसको सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कितना रकबा तय किया गया था। वह जो अधिकारियों ने हमसे जानकारी साझा की थी वह भी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि बांध में कितना सिंचित किया जा रहा है और कितना रकबा तय किया गया था। फिलहाल हम बांध के रख रखाव और उस पर भी चर्चा कर रहे हैं और बांध में कितना पानी भरता है और बांध में जिस तरीके के हालात गर्मी के दिनों में बने और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि भीमगढ़ संजय सरोवर बांध सिवनी ज़िला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर भीमगढ़ कॉलोनी स्थित है और यहाँ जो पहुँच मार्ग है खापा गांव से बांध तक बुरी तरह बदहाल है। इतना ही नहीं, बांध की जो पार है, जो बांध की जिस मुख्य पार में बांध बंधा है उसमें भी रास्ता है जो गेटों तक पहुंचता है, वो बुरी तरह बदहाल हो चुका है। लेकिन जिम्मेदार इस ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कह दें, चाहे उन विभागीय अधिकारियों को कह दें जिनकी जिम्मेदारी है इस बांध की रख रखाव और इसकी सुरक्षा, जिसको यहाँ पर बांध को यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर कहा जाता है। इस राष्ट्रीय धरोहर के क्या हालात हैं वह तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय धरोहर
धरोहर की पहुंच मार्ग बदहाल हो चुका है। गर्मी के दिनों में जिस तरीके से पानी का संकट इस बांध में आया था, क्या वो आगे नहीं आएगा? इन सभी सवालों को लेकर आज हम यह वीडियो बनाने पहुंचे थे। आपको हमारा वीडियो इस पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से इसे राष्ट्रीय धरोहर कहा जा रहा है और इस राष्ट्रीय धरोहर को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर क्या किए जा रहे हैं, यह सवाल जरूर पर की और तमाम चीजें। रोड भी एक सार्वजनिक संरचना है और बांध भी है। रोड और बांध में बहुत फर्क है। बांध जो है बिल्कुल किसी अनादरित प्रवेश के लिए होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है किसी कारण, जैसे बताया कि वर्षा सत्र के दौरान कुछ यातायात को डाइवर्ट करना पड़ रहा था, ऐसे टाइम में मैं इस हिसाब से उम्मीद करूंगा एक रजिस्टर मेंटेन रखे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका पूरा निगरानी रहे। नहीं तो इसमें कौन कभी भी कुछ भी कर सकता है। चक्का जाम और विद्रोह और जो भी करना चाहते हैं वो पर्याय शायद कदाचित आपकी दृष्टि से सही है, प्रशासन की दृष्टि में इसे कभी कभी कदाचार में मान लिया जाता है। इसी कारण आपसी मनमुटाव बनता है और कभी कभी पानी समय पर नहीं मिलने के कारण इस रूप तक बात पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे मेरे विभाग का, जैसे मानी जी ने कहा कि यहाँ पे अमला कम है, तो ये संज्ञान में ले लिया गया है। और उसके बावजूद इतने कम स्टाफ के साथ में इतने बड़े क्षेत्र को 72,000 हेक्टेयर, ये छोटा रकबा नहीं है। क्योंकि रबी के लिए ये जो एरिया डिज़ाइन किया गया था किताबों के अनुसार लगभग 30,000 हेक्टेयर है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हिसाब से 30,000 हेक्टेयर में तो अकेला आज के डेट में मक्का लगा हुआ है। और जब ये परियोजना का परिकल्पना किया गया था CWC सेंट्रल बॉर्डर कमीशन के द्वारा, उसमें मक्का की कोई जगह नहीं है, सिर्फ गेहूं और चना की है। ऐसी स्थिति में अगर मक्का आएगा तो स्वाभाविक है, जिसका पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पानी का थोड़ा सा संकट बढ़ेगा। दूसरा, हमने देखा कई जगह लोगों ने, यहाँ तक कि हमने देखा यहाँ पे बेसिन में भी लोगों ने पंप लगा रखा है, हर जगह है। तो ये शिकायतें हैं, आपसी समन्वय से अगर निपटती है तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई ना किसान परेशान हो, ना जनप्रतिनिधि परेशान हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, ना हम लोग परेशान हो, क्योंकि आप भी कम हैं, क्योंकि आप प्रतिनिधि कई लोगों का करते हैं, करोड़ों लोग का करते हैं। हम लोग अपने विभाग की तरफ से आते हैं, आप लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किसानी का काम कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आज के डेट में एक स्पेकुलेशन वाला काम है। जरूरी नहीं कि हर जगह ये सर्वाइव करे। ऐसी स्थिति में अगर जल संकट के कारण सर्वाइव नहीं कर रहा, तो आपका जो कहना रेवेन्यू के बुक कोड के हिसाब से कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो ये बात तो मैं यहाँ सैम्पलिंग कर ली है और मैं ये भोपाल तक रिपोर्ट जरूर करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि माननीय जी के जो उन्होंने प्रयास किया है उसके कारण राजस्व वाले भी कुछ हरकत में आए और इसका आकलन करें कि वैलिडिटी और एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कि भाई अगर 30,000 हेक्टेयर ही इसका डिज़ाइन था तो मेरे ख्याल से पात्रता उतने लोगों को ही मिलेगी। और अगर उतने लोगों में किसी का भी फसल नहीं मरा तो एक मानवीय आधार पे कुछ जो करना होगा, शायद वो कैबिनेट को निर्णय लेना होगा। आप भी इनडायरेक्टली जनप्रतिनिधि हैं, शासन के हिस्से हैं, तो स्वाभाविक है आप भी कुछ वहाँ पे बात रखेंगे तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा, तब जाके मुआवजा की स्थिति बन सकेगी। मैंने देखा है कई जगह, मतलब जहाँ पे राई लगी थी वहाँ पे उतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई है। एक बाली में जो दाने निकल रहे हैं, कुछ कहीं 12 निकल रहे हैं, कहीं 18 निकल रहे हैं, कई जगह 1 एकड़ में 2 क्विंटल गेहूँ हो पा रहा है। तो वाकई पैदावार पे फ़र्क तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका जो मैपिंग करना है कि कितने रकबे में क्या हुआ, 1 पानी गया, 2 पानी गया, हमने ई साहब को भी बताया हुआ है इस बात को लेकर। तो जब वो सारी चीज़ों का एक आकलन हो जाए, एक डेटाबेस तैयार हो जाए, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे हम लोग बात कर लें, बजट क्या लगने वाला है उस पर बात कर लें। माननीय जी जब फिर से कभी रखेंगे, जब ये वर्षा सत्र होगा विधानसभा का, तो उसमें बजट के लिए अगर इसके लिए कोई प्रावधान है तो वो देखा जाए। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये तक कहा कि अगर यही स्थिति अगली बार भी रही तो हमें ये बता दीजिए, हम अगली बार से बोनी नहीं करेंगे। तो ये एक उपहास का मुद्दा बन सकता है, लेकिन ना बने, क्योंकि आप लोग की रोजगारी तो इसी से है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने एक आकलन किया, अगर मैं 2,500 रुपये का भी MSP पकड़ता हूँ तो 72,000 हेक्टेयर के हिसाब से कुछ नहीं तो करीबन 8 अरब रुपये का उत्पन्न, कृषि उत्पन्न अकेला एक सीज़न में हो रहा है। तो उसका आधा % भी अगर इस जगह पे सालाना मिलता रहे मेंटेनेंस के लिए, तो इनको कोई सहूलियत, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। और रहा अमले की बात, तो अमले के लिए मैं बात करूंगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, वो बात रखेंगे।